हेलो बच्चों, ज्ञानदीप में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मिठाई वाला। मानवीय रिश्तों पर आधारित यह अत्यंत मर्मिक कथा है। अपनी संतान खोने पर मिठाई वाला सब बच्चों में अपने बच्चे देखता है। बच्चे भी उसके पास दौड़े आते हैं। धनी होने पर भी वह मन के सुख, चैन और बच्चों से मिलने वाले प्यार के लिए गलियों में मीठी गोलियां, बांसुरी और खिलौने बेचकर उनकी तोतली बोली का आनंद लेता है। बहुत ही मीठे स्वरों में के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु इतने मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाले सुनते ही रह जाते। उसका स्नेहपूर्ण गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए हुए युवतियां चीखों को उठाकर छज्जों पर से नीचे झांकने लगती। बच्चों का झुंड उसे घेर लेता। तब वह खिलौने वाला कहीं कहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। खिलौने वाला जब भी आता था, उसकी मधुर आवाज सुन के सभी बच्चे उसके पास दौड़े आते थे और मकान की छज्जों से युवतियां झांकने लगती थी और वे नीचे आ जाती थी और बच्चे उसे घेर कर खड़े हो जाते थे। और खिलौने वाला जो था, उसकी तोतली बोली सुनकर बहुत ही खुश होता था। बच्चों की तोतली बोली सुनकर बहुत खुश होता था, क्योंकि उसके अपने बच्चे नहीं थे। वे इन्हीं बच्चों में अपने बच्चों को खोजता रहता था। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लेकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। अब बच्चे आते, अब बच्चे खिलौने वाले को देखकर बहुत खुश हो जाते थे कि अरे वाह, खिलौने वाला आ गया, अब तो मैं खिलौने खरीदूंगा। और बहुत खुशी खुशी पैसे पकड़कर वो खिलौने वाले के पास चले जाता था और जाकर वो बोलते, कितने पैसे में तुम खिलौने दे रहे हो? अब मोल भाव करते रहे, इतने में दो, उतने में दो। बस पूछते, इसका दाम क्या है? और उचका, छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो तोतला के बोलते हैं, बोलते इसका दाम क्या है, उसका दाम क्या है, केवल दाम पूछते थे। खिलौने वाला बच्चों को देखता, उनकी नन्ही नन्ही उंगलियों और हथेलियों से पैसे ले लेता और बच्चों के मनपसंद खिलौने उन्हें दे देता। और खिलौने वाला उसके नन्ही नन्ही उंगलियों से पैसे ले लेता था और उनकी मनपसंद खिलौने को बच्चों को दे देता था। खिलौने लेकर बच्चे उछलते कूदते लगते और तब खिलौने वाला फिर उसी प्रकार गाकर कहता। और जब खिलौने बच्चे को मिल जाते थे तो वो उछलता कूदता हुआ एकदम खुशी से चला जाता था और खिलौने वाला फिर से गा गा कर गलियों में खिलौने बेचने लगता था। बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोर की भांति उसका वह मादक गान गली भर के मकानों में इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। यहाँ पर हिलोर, लहर उसका अर्थ है और मादक का अर्थ है मदहोश करने वाला। मतलब उसकी आवाज इतनी अच्छी थी कि कोई भी सुन के उसमें मग्न हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों, चींकों का अर्थ है बांस की पतली तिल्लियों का बना पर्दा, छज्जों, छत की दीवार से बाहर निकला भाग, उसको छज्जों बोलते हैं। और पुलकित का अर्थ है प्रसन्न होना, खुशी। तो जब भी खिलौने वाला बोलता बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला, उसका इतना प्यार भरा आवाज था कि कोई भी सुन के मदहोश हो जाता, मतलब एकदम मग्न हो जाता था उसकी आवाज को सुन के। और इस छोर से उस छोर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। और ऐसे ही गाते गाते उसका आवाज लहराते हुए चारों ओर सुनाते हुए वो आगे बढ़ जाता था। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने घर ले आए। वे दो बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। राय विजय बहादुर, उसके दो बच्चे थे। वो दोनों बच्चे भी एक दिन खिलौने पकड़कर घर आ गए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। अब बच्चों को खिलौने मिल जाता तो वे तो खुश हो जाते हैं और वो बस उछलने कूदने लगे और बस खेलना शुरू। बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल देखती बैठी रही। और बच्चों की माँ जो थी रोहिणी, वो कुछ देर तक उन्हें देख रही थी। फिर उसने पूछा, बेटा ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? और वो रोहिणी पूछ पड़ी कि बेटा ये खिलौने कितने में लाए? मुन्नू बोला,
2 पैसे में। इतना कम दाम सुनकर रोहिणी को बहुत हैरानी हुई। बोलते अरे 2 पैसे में तुमको खिलौने मिल गए। वो बड़ा आश्चर्य करती है कि कौन इसको इतना सस्ता में खिलौना दे दिया है। रोहिणी सोचने लगी इतने सस्ते कैसे दे गया। जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई और वो सोचते सोचते अपने काम में लग जाती है। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी और वो कभी इसके बारे में सोची नहीं। 6 महीने बीत गए। नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। अब 6 महीने के बाद एक मुरली वाला आता है और गली गली में फेरी लगाने लगता है। और वह इतना अच्छा मुरली बजाता था कि सब बोलते थे वो मुरली बजाने में तो वो एकदम उस्ताद है, उसकी तरह मुरली कोई नहीं बजा सकता। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता है, सो भी 2-2 पैसे में। भला इसमें उसे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो ना आती होगी। सभी बोलते थे वो तो गाना गा गा के मुरली बेचता है और वो भी सस्ते दाम में, 2-2 पैसे में। उसको क्या इससे प्रॉफिट होता होगा, मुनाफा होता होगा? उसको तो कुछ भी फायदा नहीं होता होगा। एक व्यक्ति ने पूछ लिया कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला उम्र तो उसकी अभी अधिक ना होगी, यही 30-32 का होगा, 30-35 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है। बोलता है मैं तो नहीं देखा हूं मुरली वाले को, लेकिन सुने हैं कि वो 30-35 का है, दुबला पतला गोरा है और बीकानेरी रंगीन साफा पहनता है, पाजामा कुर्ता पहनता है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? तो बोलता वही होगा। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती और सभी उस मुरली वाले की बातचीत करते थे। प्रतिदिन नगर की गली गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता। प्रतिदिन, हर रोज। मृदुल बहुत ही मीठा और मादक मन को मोहने वाला। और हर दिन लोग उसके मन को मोहने वाले मीठे स्वर के बारे में बोला करते थे, बात करते रहते थे। बच्चों को बहलाने वाला मुरली वाला। रोहिणी ने भी मुरली वाले का वह स्वर सुना। तुरंत ही उसे खिलौने वाले का स्मरण याद। उसने मन ही मन कहा खिलौने वाला भी इसी तरह गा गा कर खिलौने बेचा करता था। जब रोहिणी सुनती है तो बोलती अरे ये आवाज तो सुना सुना लग रहा है। खिलौने वाला भी इसी प्रकार गा गा कर खिलौने बेचा करता था और ये मुरली वाला भी गा गा कर खिलौने बेचता है। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। बोली जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए मुरली ले लो। क्या जाने या फिर इधर आए या ना आए। रोहिणी अपने पति के पास जाती है, बोलता थोड़ा मुरली वाले को बुलाओ, मैं अपने बच्चों के लिए मुरली लूंगी, पता नहीं फिर यहाँ पे आएगा या नहीं आएगा। विजय बाबू समाचार पत्र पढ़ रहे थे। वे दरवाजे पर आकर मुरली वाले से बोले क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? और फिर विजय बाबू आते हैं और मुरली वाले से पूछते हैं कि क्यों भाई, तुम्हारे मुरली का दाम क्या है? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सुथनी इस तरह दौड़ते हांफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। सुथनी सलवार पजामा। हमें दो, सब एक साथ बोल उठे। और जैसे ही मुरली वाले की आवाज सुनाई दी, बच्चे ऐसे दौड़ते हुए आए, किसी का टोपी गिर गया, किसी का जूता पार्क में रह गया और कोई सलवार पजामा पकड़ते हुए आ रहा है, दौड़ते हुए हांफते हुए। मतलब उसकी आवाज इतनी अच्छी थी कि बच्चे खींचे चले आते थे और बच्चे उसके पास जाके प्यार भी पाते थे। वो बहुत प्यार से खिलौने देता था और बच्चों के बीच में रहकर वो बहुत खुश होते थे और बच्चे भी उसके बीच में रहकर बहुत खुश होते थे। और दौड़े दौड़े बच्चे आते और एक एक करके सबको वह खिलौने देता था। मुरली वाला हर्ष से गदगद हो उठता। मतलब मुरली वाला हर्ष, खुशी से एकदम भर जाता, दिल उसका भर जाता था। बोला हाँ हाँ सबको देंगे। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी? दी तो वैसे 3-3 पैसे के हिसाब से है।
पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। बच्चों को देखकर वह भूल जाता है कि विजय बाबू ने क्या पूछा था। उसका वो पूछता है कि बाबूजी आपने क्या पूछा था? हाँ, मुरली के दाम मैं तो देता हूँ वैसे 3-3 पैसे में हिसाब है, लेकिन आपको मैं 2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू मुस्कुरा कर बोले, तुम लोगों की झूठ बोलने की आदत होती है। देते होगे सभी को 2-2 पैसे में, पर एहसान का बोझ मेरे ऊपर लाद रहे हो। एहसान उपकार बोलते, देते तो होगे सबको 2-2 पैसे में, लेकिन मेरे ऊपर एहसान का बोझ लाद रहे हो 2 पैसे में देकर, है ना। मुरली वाला अकचका कर बोला। अकचका मतलब हैरानी से। वह यह बात सुनकर बड़ा हैरान रह गया। बाबूजी, इनका असली दाम 3 ही पैसे हैं। आप कहीं से भी 2-2 पैसे में ये मुरलियां नहीं पा सकते। बोलता, बाबूजी इसके दाम ही 3 पैसे हैं और कहीं भी जाइए आपको 2 पैसे में कोई नहीं देगा। इसके दाम केवल मैं 2 पैसे में इसे सबको देता हूँ, बच्चों को देता हूँ। 2 पैसे में ही मैं सबको देता हूँ, लेकिन ऐसे दाम में कहीं नहीं मिलेगा। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव पड़ी है। तो मैं तो 1000 बनाया था, तब मुझे 2 पैसे पड़े। विजय बाबू बोले, अच्छा, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से 2 मुरलियां निकाल दो। वो तो मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्दी से मुझे मुरली दे दो। 2 मुरलियां लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुंच गए। 2 मुरली लेते हैं और वे अपने मकान के अंदर चले जाते हैं, घर के अंदर चले जाते हैं। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियां बेचता रहा और मुरली वाला बच्चों से घिरा था और बच्चों के झुंड में मुरलियां बेच रहा था। उसके पास कई रंग की मुरलियां थी। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उस रंग की मुरली निकाल देता। अब बच्चे जो रंग के मुरली बोलते थे वो निकाल के दे देता था। बच्चे भी खुश, मुरली वाला भी खुश। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, या लो। तुमको वैसी ना चाहिए, ऐसी चाहिए, या नारंगी रंग की। नारंगी मतलब ऑरेंज कलर का, संतरे का रंग का। अच्छा यही लो। वह बच्चों से बात कर करके मुरली बेचता था। अच्छा ये ले लो, अच्छा तुमको ये पसंद नहीं है तो दूसरी ले लो, और तुमको यही जचेगी। ऐसे बोल बोल के उससे बात कर करके बच्चों से वो मुरली बेचता था। उसे बहुत अच्छा लगता था। पैसे नहीं है? अच्छा अम्मा से पैसे ले आओ, मैं अभी बैठा हूँ। तुम ले आए पैसे? अच्छा यह लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले ही से निकाल रखी है। वो बच्चों से ऐसी बात कर करके मुरली बेचता था और अपने बच्चों को उन बच्चों में देखता था और खुश होता था। तुमने अम्मा से ठीक तरह से मांगे ना होंगे, तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है। अच्छा तुम भी या लो। अच्छा तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता, बच्चों के बीच रहता, उसे मुरलियाँ देता, बात करता और खुश होकर फिर मुरली वाला फिर आगे बढ़ जाता था। तो बच्चों ये पार्ट यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट पार्ट में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।